Assalamualaikum, me Wasim Mehta. Today my topic is Fajan's rule. फजान्स रूल जो होता है ये इसे हम क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव लॉ. क्वालिटेटिव लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसकी क्वालिटी को जांचते हैं, क्वांटिटी को नहीं जांचते. क्वालिटी को जांचेंगे, क्वालिटी को जांचेंगे कि इसमें कितना कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है. क्वालिटेटिवली देखेंगे कि इसमें कितना कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है. कोवेलेंट करैक्टर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर इसका कितना है, कोवेलेंट करैक्टर कितना है आयनिक बॉन्ड के अंदर, वो हम देखेंगे. मिसाल के तौर पर हमने एक कैटाइन ले लिया, इधर से हमने एनाइन ले लिया. ये इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताऊं कि जो प्लस वाला है इस पर होता है पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर और नेगेटिव वाले पर क्या होगी? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन होगी. अब ये जो प्लस वाला है ये नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा. इधर तमाम नेगेटिव वाले आ जाएंगे, ये इस तरफ खींचेगा. प्लस वाला नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और इसे पोलराइज कर देगा, इस पर पोलराइजेशन काम कर देगा नेगेटिव वाले पर. और जब पोलराइजेशन, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो इसको ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ. जब ये ज्यादा खींचेगा तो क्या होगी? तो इसमें शेयरिंग बढ़ जाएगी. क्या बढ़ेगी? इसमें शेयरिंग बढ़ जाएगी. जब शेयरिंग बढ़ेगी तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, इसमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा. क्या कहा मैंने? पोलराइजिंग पावर अगर इसकी बढ़ेगी तो क्या होगा? इसको ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा? इस पर शेयरिंग बढ़ जाएगी. इसकी शेयरिंग बढ़ेगी तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा. अब ये फजान्स रूल जो होता है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है इसका, हम देखते हैं साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं एटम. साइज ऑफ कैटाइन, सॉरी देखिए साइज ऑफ कैटाइन लिखेंगे इधर. कौन सा है? साइज ऑफ कैटाइन. अब साइज ऑफ कैटाइन किस तरह होगा? वो कहता है कि अगर एक है छोटा साइज, इधर हमारे पास एनाइन है, इधर है हमारे पास बड़ा साइज. ये दो स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर है और दूसरी वाली ये अलग है, और ये स्ट्रक्चर है. वो कहता है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला इसको ज्यादा, इसको ज्यादा खींचेगा, या ये पॉजिटिव चार्ज वाला इसको ज्यादा खींचेगा. तो हम ये कह रहे हैं कि जो इसका स्मॉल साइज है वो ज्यादा खींचेगा. ज्यादा खींचेगा तो क्या होगी? शेयरिंग बढ़ेगी. शेयरिंग बढ़ेगी तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा. ये वाला इसका साइज बड़ा है, ये कम खींचेगा. कम खींचेगा तो शेयरिंग कम होगी, शेयरिंग कम होगी तो कोवेलेंट करैक्टर कम होगा. साइज ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कैटाइनिक करैक्टर के, कैटाइनिक सॉरी कोवेलेंट करैक्टर के. साइज ऑफ कैटाइन इनवर्सली, अगर साइज ऑफ कैटाइन बढ़ जाए, अगर साइज ऑफ कैटाइन बढ़ जाए तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ रहा है, इधर हमने साइज बढ़ाया, इधर साइज कम किया, ये साइज कम है तो इसे ज्यादा खींचेगा. कोवेलेंट करैक्टर इधर बढ़ेगा, इधर कोवेलेंट करैक्टर कम होगा क्योंकि साइज इसका ज्यादा है. ये हो गया. और उसके बाद हमारे पास दूसरा है
चार्ज ऑफ कैटाइन। दूसरा क्या है? चार्ज ऑफ कैटाइन के जितना चार्ज बढ़ाएंगे, +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, जितना चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे उसका आयनिक करैक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। चार्ज आपने बढ़ाया, सॉरी कोवेलेंट करैक्टर, कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? कोवेलेंट करैक्टर उतना ही बढ़ेगा जितना आपने चार्ज बढ़ाया। चार्ज अगर +1 हुआ, चार्ज अगर +1 हुआ, सोडियम पर +1, चार्ज अगर +1 हुआ और चार्ज अगर +2 हो गया, चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ कैटाइन जैसे बढ़ाएंगे कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। चार्ज ऑफ कैटाइन बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर पर +1 हुआ, उसका चार्ज एक का +1 है और दूसरे का +2 है कैटाइन का, तो +2 वाला चार्ज ज्यादा है तो उसको कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। और तीसरी बात हमारे पास है, तीसरा फैक्टर वो है हमारे पास साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन ये कहता है अगर साइज ऑफ एनाइन बढ़ जाए, साइज ऑफ एनाइन बढ़ जाए तो कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ जाएगा। साइज ऑफ एनाइन बढ़ाया, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कैटाइन था, अब इस तरह ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, ये इसको खींचेगा बनिस्बत इसके, ये कैटाइन एक जैसे हैं और इधर साइज हमने एनाइन का बढ़ा दिया। साइन का एनाइन का साइज बढ़ाया तो इधर पोलराइजेशन बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। पोलराइजेशन बढ़ेगी तो ये ज्यादा खींचेगा इसको बनिस्बत इसके, ये इसको ज्यादा खींचेगा, इसको ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा शेयरिंग होगी, ज्यादा शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। इधर हमने लिखा कोवेलेंट, अगर साइज ऑफ एनाइन ज्यादा हो तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे, अब इस तरह हम एग्जांपल लेते हैं NaCl और NaI। अब इसमें देखते हैं कि कैटाइन का साइज क्या है। कैटाइन का साइज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब हम चार्ज वाली बात करते हैं, चार्ज पे जाते हैं। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज भी +1 है। अब आगे है हमारे पास Cl का हम चार्ज देखें, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। अब हम साइज पे चले जाते हैं एनाइन पे। इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, तो जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ये ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ये कम कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। अब इधर ही चले जाएं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक है 600 प्लस है, इससे आगे 600 से, और इसका 800 है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका साइज कम है। साइज कम होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, साइज होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। साइज अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, साइज ज्यादा है तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। अब हमारे पास है चार्ज ऑफ एनाइन। चार्ज ऑफ एनाइन, जितना चार्ज आप बढ़ाएंगे, जितना चार्ज आप बढ़ाएंगे कोवेलेंट करैक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, जितना आपने चार्ज बढ़ाया उतना कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। अब जितना
इधर टेबल मैं बनाता हूँ, आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। इधर हम लिखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। इधर हमने टेबल बनाई है, ये हमने बयान किया है वही चार जो हमने बयान किए थे, चार फैक्टर, 1 फैक्टर 2 3 4, मतलब साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ चार्ज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन और चार्ज ऑफ एनाइन। इधर हम अगर साइज ऑफ कैटाइन छोटा ले रहे हैं, साइज ऑफ कैटाइन छोटा ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, मोर पोलराइजिंग पावर होगी, और दूसरे नंबर पर मोर शेयरिंग होगी, और तीसरे नंबर पर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्योंकि बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इधर हमने साइज छोटा लिया हुआ है। साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल है तो वो कलर भी शो करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं चार्ज ऑफ कैटाइन। चार्ज ऑफ कैटाइन अगर हम बढ़ा दें, चार्ज ऑफ कैटाइन इज मोर, अगर बढ़ा दें तो इसी तरह सेम सिचुएशन होगी, मोर पोलराइजिंग पावर होगी, मोर शेयरिंग होगी, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, लेस मेल्टिंग पॉइंट होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और कलर भी शो करेगा। अगर चार्ज बढ़ा दें, अगर हम इधर स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन बढ़ा दें, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ा दें तो इसके उलट हो जाएगा, इसके उलट हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर फिर कम होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी फिर कम होगा। और इसके बाद ये वाला चार्ज ऑफ कैटाइन इज मोर, मोर किया तो सेम सिचुएशन, अगर हम लेस कर देंगे चार्ज ऑफ कैटाइन, अगर कम कर देंगे तो इसके उलट हो जाएगा इस सिचुएशन के। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं साइज ऑफ एनाइन इज लार्ज। अगर एनाइन के साइज को हमने बढ़ा दिया तो वही वाली सेम सिचुएशन आएगी, साइज क्योंकि बढ़ गया एनाइन का, मोर पोलराइजेशन होगी। और उसके बाद अगर हम इसका साइज कम कर दें, इसका साइज कम कर दें तो इसके उलट हो जाएगा। ये हमने लिखा है इसके, ये वाला अगर साइज ऑफ एनाइन इज कम कर दें, ये लार्ज नहीं कम कर दें तो इसके उलट हो जाएगा। उसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं चार्ज ऑफ एनाइन इज मोर। अगर हम एनाइन के चार्ज को ज्यादा बढ़ा दें तो सेम सिचुएशन यही लगेगी। अगर हम एनाइन के चार्ज ऑफ एनाइन को कम कर दें तो इस वाली सिचुएशन के उलट चला जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।